हेलो एवरीवन, आज हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दो नए फिजिकल क्वांटिटीज़ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें कई लोगों को ये जो टॉपिक है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड डाउट्स आए। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल और इसका क्या यूज़ है इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसके बाद नए टॉपिक्स की ओर मूव करेंगे। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, पहले तो बता दूँ, ये नंबर लाइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए है। ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। तो जैसे इधर मैं मूव करता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन, एंड इधर मूव करता हूँ तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे है तो ये है ओरिजिन या फिर जीरो। ठीक है, तो जैसे ये है क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस है सपोज। तो हम डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस है, ये डिस्प्लेसमेंट ये है, इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। S1 क्या है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, एंड S2 क्या है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी, एक बॉडी है ए से सी तक मूव किया, एंड देन सी टू बी, सी से बी तक मूव किया, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो हमें क्या पूछ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो हम तो डायरेक्ट करते क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो यही हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 यूनिट आएगा। लेकिन इसी को करने का एक अलग मेथड है, वो क्या है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट, जो कि नंबर लाइन है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इस वाले कंसेप्ट से हम भी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 प्लस S2। तो S1 की वैल्यू मैं क्या डाल दूंगा, S1 की वैल्यू 25 डाल दूंगा। बोल रहा है ना, ए से सी तक गया, तो ए से सी तक गया तो ये 25 यूनिट्स तो ये आ गई। लेकिन ये जब रिटर्न होगा ना, जब इस तरफ मूव करेगा, तो उस जो डिस्टेंस को मैं नेगेटिव कंसीडर कर दूंगा। तो ये प्लस है, और S2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये कितने डिस्टेंस है, ये है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगी -15 मीटर। ठीक है, तो -15 डाल दिया, तो ये क्या आएगा, ये इस हिसाब से आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो आपको होप्स हो कि आपको अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, ये सीधा सीधा डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। अब उसी तरह से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ S1। अब ये जो है ना, ये दो डंडे दिख रहे हैं आपको सीधे सीधे, ये क्या है, ये मॉडुलस बोलते हैं इसे। तो ये मॉडुलस के अंदर में कोई भी क्वांटिटी रहे, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, ये एक ऐसा मशीन है जो उसको क्या कर देता है, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये धर्मगुरु टाइप है, जो कि किसी भी नेगेटिव पर्सन को भी क्या कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि अगर ये मॉडुलस दो डंडे के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो -2 है, तो -2 को ये मशीन क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो 2 कर देगा। अगर आपको कहीं भी ऐसे दो लाइन दिख जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडुलस है, इसके अंदर जो भी हो तो उसको हम क्या है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसी तरह से लिखना तो वैसा ही है, ए से यहाँ तक गई, ठीक है, मोशन है, ए से सी तक गई, सी से बी तक आई, तो वही किया, S1 तो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, एंड S2 क्या होगा, S2 को इस केस में -15 ही लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस क्या करेगा, अपना काम बखूबी निभाएगा, और ये -15 है ना, -15 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे में ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 40 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या आ गई, ये जो मोशन है ना, जो क्वेश्चन दिया है इसमें डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है ये 10 मीटर। अब मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को लेके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब मूव कर लेते हैं हम आज के टॉपिक्स पे, जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या हैं, तो देख लेते हैं। इफ़ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि अगर कोई बॉडी ए पे है, ए से वो ये 5 है, इसको कुछ कंसीडर कर लो, इसे बी, इसको ए डैश कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ गई, सपोज दैट 2 सेकंड में गई, तो अगले 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ 5 यूनिट ही ट्रैवल करेगी, 5 से 10 पे जाएगी, अगले 2 सेकंड में 10 से 15 पे जाएगी, अगले 2 सेकंड में 15 to 20 पे जाएगी। मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वो हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। एंड उसी का अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ पार्टिकल कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम तो फिक्स रहेगा, 2 सेकंड है, लेकिन पहले जो 2 सेकंड में 5 कर रहा था ना, अब सपोज दैट कि वो पहले में किया, पहले में 5 कर लिया, लेकिन दूसरे में अचानक से वो क्या कर लिया, अचानक से 15 तक पहुंच गया, तो दूसरे सेकंड में वो कितना चला, दूसरे सेकंड मतलब अगले दूसरे सेकंड में
पहले दूसरे सेकंड में कहाँ तक गया, 5 तक। तो मतलब कि अगले फिर दूसरे सेकंड में, ये 2 सेकंड तो हो गए। तो अगर मैं बोलूँ 4 सेकंड बाद वो कहाँ पे होगा, अगर दिया हुआ है तो वो होगा यहाँ पे 15 पे। पहले 2 सेकंड में 5 यूनिट चला एंड दूसरे 2 सेकंड में वो 10 यूनिट चल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल ना करे तो ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आ जाते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी जो मैं बोल रहा था ना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें पहला है एवरेज स्पीड। अब देखो स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड को मैंने नोट्स में कंसीडर नहीं किया है क्योंकि ये एकदम बेसिक है। स्पीड क्या है आप जान ही रहे हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड जो कांस्टेंट स्पीड मतलब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे, तो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड है और इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, स्पीड है वो हमेशा मान के चलो सेम है, तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड कहलाएगी। वेरिएबल स्पीड में उसका जो स्पीड है वो चेंज होते रहेगा थ्रू आउट द पाथ, जो ट्रैवल कर रही है उसमें उसका क्या होते रहेगा, स्पीड चेंज होते रहेगा। अब ये एवरेज स्पीड होती क्या है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू टोटल टाइम टेकन। ये है ना, ये रेशियो है। एवरेज स्पीड क्या है, रेशियो, जितना भी डिस्टेंस उसने चला, यहाँ से जैसे बॉडी मूव करते 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 यहाँ तक आ गई, तो ये जो टोटल लेंथ चली और इसको इस लेंथ को चलने में जितना समय लगा ना अपॉन उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये आपकी रेशियो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देख लेते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे डायरेक्शन से पहली बात कोई मतलब नहीं। एंड इसका फॉर्मूला ही देख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है इसका फॉर्मूला। तो डिस्टेंस तो क्या है, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसे इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो ये इस तरह से बोल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी आपकी मीटर पर सेकेंड। एंड अगला पॉइंट क्या है, इफ़ बॉडी मूव्स देन स्पीड कांट बी जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है ना, ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड होना चाहिए यहाँ पे, एवरेज स्पीड से लिख लेना। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी क्योंकि मूव की तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो चली होगी ना, तो ऊपर में जीरो नहीं है, टाइम तो ऐसे भी जीरो नहीं होगी, तो ऊपर अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकती। अब देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या होती है, पहले तो डायमेंशनल फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अंदर में जो भी क्वांटिटी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। एम होता है मास को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम जान क्या रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। और डिस्टेंस तो क्या है ना, डिस्टेंस है, लेंथ है डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा L1, लेंथ 1 है, लेंथ है वो क्वांटिटी 1 है। एंड जो नीचे है ना टाइम है, टाइम भी तो है ना, तो लेंथ अपॉन टाइम हो गई है, ठीक है। तो अगर ऐसे जैसे 1/t है, कुछ भी चीज़ है 1 अपॉन नीचे में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻⁻1, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर दूंगा मैं, एम तो एल तो रहने दो, ठीक है, टी को ऊपर भेज दिया तो -1 हो जाएगा एंड एम इसमें है नहीं इसीलिए m0। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, m0 m⁻0 l की पावर 1 एंड t की पावर -1। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। ओके, अब मूव करते हैं आगे, है एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी सेम उसी तरह से, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ये ऐसा है ना, ये बॉडी ऐसे ऐसे करके मूव करते गई, तो अपन को इसमें कुछ नहीं देखना है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, उससे जाके करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूंगा ना, टोटल टाइम कितना लगा उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो टोटल टाइम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। एंड एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है, जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो ना, आपको दिया हो कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पे एक्स थी इसकी वेलोसिटी, एक मिनट, यहाँ है इसकी यू वेलोसिटी थी, यहाँ पे वी वेलोसिटी थी। यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी एंड वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो आप कुछ मत करो, जब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। अब ये है ना, फिर से वही, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट आ गई मतलब कि डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर लेंथ है एंड नीचे टाइम है, तो होगा तो वही ना मीटर पर सेकेंड।
और क्या है, फॉर क्लोज्ड मोशन वेलोसिटी विल बी जीरो। अब क्लोज्ड मोशन है उसके लिए वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे कि मान के चलो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये है कोई सुंदर कन्या अपने घर पे बोर हो रही है, ठीक है, घर पे बोर हो रही है तो इसे मन किया और ये क्या क्या है, कार लेके ड्राइव करना शुरू कर दी। कार लेके जब ड्राइव करना शुरू की तो जब जहाँ पहुँचेगी तो ये लॉकडाउन में तो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले लगाए इसको डंडा, डंडा लगाया तो फिर आ गई वापस अपने घर पे। अपने घर पे जब आ गई ना तो ये सुंदर कन्या का क्या होगा, अगर इसका बेटा, अगर इसका बेटा फिजिक्स पढ़ रहा है या फिर कोई भी घर में फिजिक्स पढ़ रहा है तो बोलेगा मम्मा आपकी क्या हो गई, आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये हो गई जीरो, क्योंकि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस आ गए, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गई। ठीक है, तो लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले। अब है अगला जो टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये आप लोग के लिए नया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, इंस्टेंट, तुरंत, झट से, ठीक है, इंस्टेंट। तो इसको देख लेते हैं क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट। पर्टिकुलर मोमेंट से, झट से, तुरंत से उसका, अगर ये जस्ट अभी ये तुरंत मैंने चुटकी बजाया और क्या हुआ, ये टाइम बीत गया, तो अगर मैं बोलूँ ना जितने टाइम पे मैं चुटकी बजाया उतने समय में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस, कि उसका कितना स्पीड होगा, तो ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तुरंत किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इसको कैसे, डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस क्या है, हम जान रहे हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है एंड टाइम है, तो एकदम कम समय के लिए ना, एकदम कम समय के लिए डी एस क्या होगा ना, डी एस मतलब कि स्मॉल एस है ये, डी एस अपॉन डी टी मतलब कि डी एस बोल रहे बहुत छोटा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन बहुत छोटे टाइम के लिए, ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इट इज़ मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो है ना, ये 4 5 0 है, 4 तो 5 और एक जीरो है, ये तो है ओडोमीटर। अभी इसको हटा दो। अब ये जो आपको ऊपर में दिख रही है ना, ये है आपकी स्पीडोमीटर। जैसे आप कार पे ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि किसी समय पे 60 रहती है, किसी समय पे 90 रहती है, ठीक है, किसी समय पे 30। तो ये है ना, जिस समय पे हो देख लेना। तो वो क्या बता रहा है, अगर 30 पे है तो मैं क्या बोलूँगा, अभी इस कार की, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, अभी इस कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर में होती है तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी स्पीडोमीटर से एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट। अब फर्दर मूव करते हैं आगे। अब आगे होगी, वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन, जितना भी कंसेप्ट था ना खत्म हो गया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था खत्म हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और मैं क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि अगर आप फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं लगाते, अगर आप फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं लगाते और आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे तो सब चीज़ समझ में आ रहा है, आप हैप्पी हो, तो आप सबसे बड़े क्या हो, भ्रम में हो। आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे फिजिक्स में, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने गहराई पे हो, कितने अंदर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करो जितने से ज़्यादा कर सकते हो। अब अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपको अपने आप अंदर से खुशी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, पहले तो क्या करो, पॉज करो और खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक तो पहले तो डिकोड करके लिख लिया करो, गिवन है 16 मीटर क्या है, 4 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, एंड सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अगले जो 16 मीटर है इसको 2 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 16 + 16 एंड जो टाइम क्या है ये हो जाएगी आपकी 4 + 2। तो 16 तो हो जाएगी 32 एंड 4 + 2 हो जाएगी 6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 5 जब 30 एंड ये हो जाएगा 18, तो ये 0.33, तो ये 5.33 आ जाएगी इसकी आंसर। तो ये पहला ऑप्शन है ना जो ये गलत, ये सही है, पहला ये ऑप्शन सही है। ये 4.33 है, डेटा इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन तो सोच लो कि डेटा इनसफिशिएंट वाला दे दिया मतलब गलत ही होगा, नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। ओके ओके, तो यही जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, ए स्पीडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस, डिस्टेंस
मेजर करता है क्या? डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे यहाँ दूसरा इंस्ट्रूमेंट है और वो है ओडोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड ही मेजर करती है हमारी क्या, सॉरी, एवरेज स्पीड मेजर नहीं करती, ठीक है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मुझे लगा ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करती है स्पीडोमीटर की पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी व्हीकल की या फिर किसी भी चीज़ की, किसी भी व्हीकल की क्या स्पीड है उस समय पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तुरंत झट से, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। एक ये ऐसा डिवाइस हो सकता है क्या कि ऑलराउंडर सब चीज़ ये बोले लाओ, जो लाओ मैं उससे मेजर कर दूँ? ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। डिस्टेंस होगी नहीं, एवरेज स्पीड होगी नहीं, एंड ये जो है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इसकी। अब ये है थर्ड क्वेश्चन। अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन कर ले रहे हो ना खुद से, इसको पहले तो पॉज करो और खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आपकी लेवल अच्छी खासी हो गई है, ये क्वेश्चन बन गई, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड हर क्वेश्चन बन जाएगी। पहले तो खुद पॉज करो वीडियो एंड ट्राई करो। तो चलो देख लेते हैं क्या है। अब्दुल है जो ना, ये अपने स्कूल की तरफ निकल गए, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप। तो ये जो है ना 20 किलोमीटर पर आवर जब अपने स्कूल के लिए गया, ठीक है, ये है रूट से गया, रूट से तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ गया। एवरेज स्पीड है, शुरू में गया तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड जब वो वापस आया ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट से वापस आया अपने घर को, तो क्या था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तो वो क्या किया, अपने गाड़ी को ज़्यादा स्पीड से ड्राइव किया। तो कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से चला, सेम डिस्टेंस है ना। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन पहले पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, आपसे बन जाएगा ना, तो आपको रियल में अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलो हम लोग तो क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमें निकालने क्या बोला है, पहले तो देखो एंड डेटा कलेक्ट किया करो क्वेश्चन से। पहले देख लो कि क्या निकालने बोला है हमें, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा नन्हा मुन्ना सा फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस तो हमें दे रही रखी है ना, डिस्टेंस का कहीं जिक्र किया क्या, डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया। तो हम तो क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसकी स्कूल तक की डिस्टेंस है डी, स्कूल तक की डिस्टेंस है डी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, अब ये मत बोलना कि टोटल डिस्टेंस जीरो हो गई, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब टोटल डिस्टेंस क्या है ना, डी प्लस डी हो जाएगा, जाने के लिए और आने के लिए डी प्लस डी हो गया, एंड उसको टाइम कितना लगा। अब देखो पहले वो अपने घर से निकलना शुरू किया, घर है उसका पॉइंट ए, चला 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 चला, पॉइंट बी है उसका स्कूल, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है वो, ठीक है, एवरेज स्पीड है जाने का। तो हम जान रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस को डी लिख लिया एंड टाइम को टी लिख लिया, ठीक है। एंड स्पीड दिया है ना, तो टाइम t1 ले लेता हूँ, ठीक है, जाने के लिए t1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ आगे, d इज इक्वल टू, वेट, t1 क्या लिख सकता हूँ मैं, t1 इज इक्वल टू d अपॉन 20 लिख सकता हूँ। अब यही बोलोगे कि आपने t1 ही क्यों लिया, अब t1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने तो इसे डी मान लिया ना। अब नीचे क्या लिखूँगा, जाने के लिए जितना समय लगा और आने के लिए जितना समय लगा। तो t1 एंड t2 की वैल्यू रिक्वायरमेंट थी ना, t1 एंड t2 की वैल्यू। तो t1 एंड t2 कैसे निकाल लेंगे, ऐसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड तो दे रखा है अपन को, तो टाइम को इधर कन्वर्ट कर दिया, स्पीड को इधर ले आए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन 20 जाने के लिए, एंड उसी तरह से इसको t1 ले लिया, एंड t2 क्या हो जाएगी आने के लिए, d अपॉन सेम डिस्टेंस है अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर से चलाना। तो 2d तो हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 40, ये हो जाएगी इसकी टाइम नीचे में, एंड ऊपर क्या है 2d है। अब 2d आप तो डायरेक्ट पहले ही अगर महारत हासिल है आपको मैथ्स में, तो इसको डी को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो पहले तो सॉल्व कर लो पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, 2d अपॉन एलसीएम ले लेंगे 20 और 40 का, तो 40 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2d प्लस डी हो जाएगा ना। अब ये 40 इधर चले जाएगा, तो 2d इंटू 40 हो जाएगा अपॉन 3d हो जाएगा, ये डी कैंसिल हो गया,
डी डी कैंसिल हो गया, देखो डी नहीं दिया है लेकिन भी हमारा आंसर है ना, दो वेरिएबल है हमारे यहाँ, डी भी है एंड टी भी था, लेकिन डी क्या हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये टू डी डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड 42 जा 80 होता है, एंड 80 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। अब 80 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड बच गया 2, तो 3 6 जा 18 एंड 6 जा 18 6 जा 18, तो ये क्या हो गया 20, वेट 26.666, ऐसा जा रहा है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 26.6, ऊपर में बार, ऊपर में जो डंडी लग गई ना, इसका मतलब है रिपीटिंग। ये आप नंबर सिस्टम जो है ना, पहली यूनिट नंबर सिस्टम में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो ये क्या है 26.66 ही लिखो, बस इतना ही चल जाएगा, या फिर ये रिपीटिंग मतलब कि ये चलते जा रहा है 6 पूरा चलते जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, एवरेज स्पीड आ गई 26.66 मीटर पर सेकेंड। वेट मीटर पर सेकेंड नहीं होगा ना, मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, मीटर पर सेकेंड नहीं, उससे कुछ भूल हो गई, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लिया होगा जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था। तो इसे क्या करना, मीटर पर सेकंड को कट करो, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है, बाद में कमेंट नहीं आना चाहिए कि गलत है करके। 26.66 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है ना यूनिट। जो भी अगर डिस्टेंस लगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप तो पहले ये सुनिश्चित कर लो कि हर क्वांटिटी एसआई यूनिट में है तो एसआई यूनिट में है, और किलोमीटर पर आवर है। एसआई यूनिट जरूरी नहीं, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, मीटर पर मिनट भी हो सकती है, मीटर किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करो, अगर टाइम है ना, तो मैं एक क्वांटिटी को बोल रहा हूँ, जैसे टाइम दिया हुआ है सेकंड में, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, एंड टाइम दूसरी तरफ आर में दिया है। तो अगर आपको सेकंड में सेकंड से रिलेटेड आंसर चाहिए ना, तो दो अगर यूज हो रहे हैं तो आर को क्या करो, सेकंड में चेंज कर लो, ऐसे मत कर देना कि आर डिवाइडेड बाई सेकंड, गलत आ जाएगा आंसर। क्वांटिटी एक ही टाइप की होनी चाहिए, यूनिट, माइंड इट, ओके। तो क्या है, ये मीटर पर सेकंड को कट करो, इसका आंसर क्या है 26.66 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ना, ये क्या बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसे पढ़ के ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर देना है। तो क्या स्टेटमेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ बाइक इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम एवरेज स्पीड। अब मैक्सिमम एवरेज स्पीड क्या है, किसकी है पूछ रहा है, ट्रेन की है, बाइक की है, या कार की है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें दिया हुआ है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर को देखोगे, अगर आप टिक कर दोगे डायरेक्ट ट्रेन, तो ये हर केस में सही नहीं होगा। आपको क्या कंपैरिजन उन्हीं के बीच में होगा जब यूनिट्स सेम हो, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर हो। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम मीटर पर सेकंड है, दोनों तो मीटर पर सेकंड में हो गए। ये किलोमीटर पर आवर को मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा मीटर पर सेकंड में। अब जो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं क्या स्टेप फॉलो करूँगा, देखो 60 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इंटू 1000 कर दिया, मीटर है ना, ये मीटर हो गया। एंड जो आपका आर होता है ना, आर में होता है 60 मिनट, एंड 60 मिनट में फर्दर क्या होते हैं 60 सेकंड होता है, तो इंटू 60 कर दिया सेकंड में निकालने के लिए। तो ये 60 से तो एक 60 कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 100/6 मिल गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, फिर ये हो गया, फिर 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16.6 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है 16.6 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये किसकी एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है, ट्रेन की एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसमें 60 दिख रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई फ्रेम करना चाहे तो अलग फ्रेम भी कर सकता है, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है ना, ये जो उषा है, उषा क्या कर रही है, स्विम कर रही है स्विमिंग पूल पे। स्विम ये है ऐसा, ठीक है, जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ऐसे लंबाई 90 मीटर है इसका, इस पर वो स्विम कर रही है। एंड सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 1 मिनट में 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। एंड स्विंग फ्रॉम वन इंड टू अनदर, एक इंड से दूसरे इंड तक जाती है अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो 180 मीटर वो कवर कर रही है ना, 180 मीटर वो कवर कर रही है, तो इसमें हमें
अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो कुछ दिमागी लगाने का ज़रूरत नहीं, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस तो दे दिया है ना 180 मीटर, 180 मीटर दे दिया है, टोटल टाइम भी दे दिया है, मिनट है तो मिनट को क्या कर लो आप, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, तो ये अपॉन 60 हो जाएगा, तो ये कट गया 6 3 जा, तो 3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी इसकी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या करना है, ये 90 मीटर का पुल है, स्विमिंग पूल है जिसमें वो स्विम कर रही है। अब 90 मीटर का पुल है, उसको 180 मीटर चलना है, तो ये तो 90 मीटर चल गई, अब पुल है नहीं तो क्या ज़मीन में तैरेगी क्या आगे, ज़मीन में नहीं तैरेगी ना, तो वापस भी तो आएगी वो, पहले गई पुल पे 90 मीटर, फिर 90 मीटर वापस आ गई, तो जिस पॉइंट से शुरू की थी उसी पॉइंट पे आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो अगर 0 अपॉन फिर टी कितना भी रहे कोई मतलब नहीं, टी 60 है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड तो सही है, ये है ना एवरेज स्पीड, यहाँ स्पीड लिखा हुआ है केवल, इसको एवरेज ले लेना, एवरेज है ना, एवरेज है, हर जगह एवरेज है, ठीक है, लिखना मिस हो गया है, एवरेज कंसीडर कर लो। एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है एंड वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बोला ना 0 आएगा। अब देखो बी ऑप्शन क्या है, 3 मीटर पर 3 एंड 0 है, अगर आप इसको देख के क्लिक करने वाले हो ना तो आप सबसे बड़े बुद्धू हो, क्यों, क्योंकि यूनिट तो देख लो किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, अभी हम लोग निकाला मीटर पर सेकंड है, ये आंसर टाइप दिख रहा है, मैंने इसे जानबूझ के क्वेश्चन में डाला है क्योंकि कई लोग इसे टिक भी करेंगे, इसे पढ़ेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी ऑप्शन को टिक करते हैं, मैं जब भी क्वेश्चन ये ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो मैं आपको कौन सा सही है ये तो बताता ही हूँ, ये गलत है तो क्यों गलत है ये भी बताता हूँ। तो ये क्या है गलत इसलिए है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सही लेकिन यूनिट क्या हो गई गलत हो गई, अगर आप इसे अपना आंसर सही टिक किए थे तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। अब इसके बाद अगला है सी क्या है, सी है आपका 3 मीटर पर सेकेंड एंड 0 मीटर पर सेकेंड, अब ये हो जाएगा ना सी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो ये आ गया ए बी सी में सी ऑप्शन करेक्ट, ये वही है मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन डाला था। एंड अब आगे मूव करते हैं, आगे है ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़े सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत इजी सा कंसेप्ट लग रहा है इसमें। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक स्पेसशिप है ना, स्पेस से एक तो क्या आया, एक मैसेज आया कहाँ पे, ग्राउंड स्टेशन पे, ये कोई स्टेशन है ग्राउंड स्टेशन, यहाँ तक मैसेज आया। अब मैसेज आने में उसको कितना समय लगा, यहाँ से मैसेज भेजा, बेचारा पहुँचते पहुँचते सिग्नल को 5 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, और वो दे रखा है कि अब हमें पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा स्पेसशिप और इसके बीच, स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ये बता रहा है कि सिग्नल किस स्पीड से ट्रैवल किया है, सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया है, बूम बाम, इतने स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना बड़ा यूनिट है, सिग्नल इतने ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हुए आया। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सा घिसा पिटा वही कंसेप्ट क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड तो हमें दे रखा है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्टेंस ही तो निकालना है, कौन सा डिस्टेंस ही निकालना है ना, कौन सा दूसरा चीज़ निकालना है। तो ये आप देखो, अब फिर है ये सेकंड है और ये है सेकंड, अगर मिनट को सेकंड से कैंसिल करना है तो सेकंड में तो पहले चेंज करो, तो 5 मिनट क्या हो जाएगा, कितना सेकंड हो जाएगा, 5 × 60 300 सेकंड हो जाएगा। वेट, तो डी क्या हो जाएगा, डी ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 हो जाएगा। तो 300 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, 3 तो ये 900 हो गया, एंड 10⁸ तो है, तो इसको क्या करूँगा, इसको पावर ना, ये तो आता ही होगा आपको, 9.0 × 10⁸, ये क्या हो जाएगा 200 में ऐड होके ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा मीटर। तो इतना डिस्टेंस है उनके बीच में, ये इसमें स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप के बीच तक का डिस्टेंस क्या है, कितना है, इतना मीटर है, हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो जोसेफ है, अब मैं क्या काम करता हूँ ना, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन आप क्या करो, इसका ये जो है ना जोसेफ की जाओ, बेचारा क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, इसकी हेल्प करो, इसे पता नहीं है कि फिजिक्स क्या होती है, जाओ जोसेफ की हेल्प करो, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना इसे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन, यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है।
एंड अगला जो क्वेश्चन है क्या है, ओडोमीटर, ओडोमीटर के बारे में है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी आप ट्राई करो एंड यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। अब देखो, अब आपको मैं बता दूं बोनस गिफ्ट। बोनस गिफ्ट क्या है कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, अभी जितने भी क्वेश्चन किए, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक में। एंड एग्जाम्पल उठा के देखो, ये तो एग्जाम्पल की क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की क्वेश्चन है। ये आपके एक्सरसाइज की सेकंड या फिर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज की सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है। एंड और बताता हूँ, ये भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक है आपके पास अगल बगल, तो जाके देखो कि ये आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। एंड ये है उषा स्विम्स, ये आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की क्वेश्चन है, सेम डिट्टो डिट्टो सेम क्वेश्चन है। एंड और दिखा दूँ आपको, ये है, ये क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किया था क्योंकि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि किलोमीटर पर सेकंड और को मीटर पर सेकंड दूसरे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको ऐड किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड ये है ना, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी आपकी, ये नहीं सोचोगे कि ये भी आपके एनसीईआरटी अच्छे लेवल की क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की है। थर्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, ठीक है। एंड और देख लेते हैं, ये मैंने सिंपल ऐड किया था, ये कहीं नहीं है। एंड ये है ना, ये भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। तो आप क्या देख रहे हो कि एनसीईआरटी की लगभग हमने सारी प्रॉब्लम कर ली, और जो कुछ प्रॉब्लम वर्क है उसे मैंने आपको होमवर्क पे दे दिया है। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप कमेंट करें, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब अगला लेक्चर किसके बारे में होगा, अगला लेक्चर होगा हमारा, होगा वो एक्सलरेशन के बारे में। देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ते हुए आए, फिजिक्स के ब्रांचेस पढ़ते हुए आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले ही स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का देख रहे हो ना कितना यूज है अभी, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हर जगह दिख रहा है। तो पहले हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट कर ली। एंड उसके बाद हम गए डिस्टेंस एंड मोशन के बारे में स्टडी करने। मोशन को मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स स्टडी करते हुए फिर टाइप्स ऑफ मोशन 1D 2D 3D मोशन करते हुए हम आए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड आज हो गई हमारी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड जो दो बड़े बड़े धुरंधर थे, क्या थे, स्पीड एंड वेलोसिटी को भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। इससे रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के आपके प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। जो दो क्वेश्चन बच गए हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो कल है ना, कल या फिर आने वाले जो भी हमारी वीडियो है उसमें हम एक्सलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। एंड आप ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस चाहते हो फिजिक्स से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सब्सक्राइब करने का क्या बड़ा फ़ायदा है कि मैं जब भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब आपको क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा कि इसने अभी अभी वीडियो अपलोड किया है। तो आप तुरंत जाके मेरे वीडियो देख के अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। ओके।